जून 4, 2024 लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना जैसे सहयोगियों के समर्थन से कुल 293 सीटें हासिल कर पाई है। वही विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं और भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद बीजेपी अपेक्षित प्रचंड विजय हासिल नहीं कर पाई। इससे आरएसएस, जो बीजेपी की वैचारिक जननी माना जाता है, की ओर से कई टिप्पणियां सामने आई हैं। तो आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने जयपुर के पास कानोटा में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन भोजन समारोह में एक भाषण के दौरान बीजेपी की अहंकार के लिए आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी के रवैये ने चुनावों में उसके नतीजों को प्रभावित किया है। इंद्रेश कुमार का कहना है, जो पार्टी राम की भक्ति करती थी लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो रही है, अहंकार के कारण भगवान ने उन्हें जो वोट और सत्ता दी जानी चाहिए थी उसे रोक दिया है। और वहीं कुमार ने विपक्ष को भी एक एंटी राम कहकर निशाना बनाया, लेकिन उनका मुख्य ध्यान बीजेपी के अहंकार और जनता से अलगाव पर था। और इंद्रेश कुमार की टिप्पणियों को अन्य आरएसएस नेताओं ने भी समर्थन दिया है। आरएसएस पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक लेख में रतन शारदा ने बीजेपी पर अति विश्वास और चुनाव में आरएसएस केंद्रों से सहायता नहीं लेने के लिए आलोचना की है। शारदा ने बताया कि स्थानीय सांसदों और विधायकों की अनुपलब्धता और आम नागरिकों की समस्या के प्रति असंवेदनशीलता बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती असंतुष्टि का कारण है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता और लोगों की सेवा गरिमा के साथ करता है। चुनाव अभियानों के दौरान लोग जिस तरह के एक दूसरे को गाली देते हैं, तकनीक का दुरुपयोग करते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, वह सही नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चुनाव अभियानों में तेज और उग्र भाषा के उपयोग पर टिप्पणी की, जो चुनाव प्रचार की मर्यादा और नैतिकता पर सवाल उठाता है। वरिष्ठ आरएसएस नेताओं की आलोचनाएं आंतरिक तनाव को उजागर करती हैं और भविष्य में बीजेपी की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। विनम्रता, उपलब्धता और नैतिक आचरण की आवश्यकता को जोर दिया जा रहा है ताकि आरएसएस के सिद्धांतों के साथ अधिक सामंजस्य बैठाया जा सके। और आगे बढ़ते हुए बीजेपी को इन चिंताओं को दूर करना होगा ताकि अपना समर्थन आधार बनाए रख सके और अपनी शासन और सार्वजनिक छवि में सुधार कर सके। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जाने तो हाल ही में वरिष्ठ आरएसएस नेताओं की टिप्पणियां ने बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों और अपेक्षाओं को उजागर किया है। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन आलोचनाओं का कैसे जवाब देती है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपके विचार हो। और आने वाली वीडियोस को देखने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।